नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान जितनी भी शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि लोगों को बाहर कम घूमना पड़े और लोगों को बार बार न्याय ना मांगना पड़े। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि जब आपके पास शिकायत आ गई है और वे शिकायत पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही तो ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को तारीख पर तारीख ना मिले बल्कि इंसाफ होना चाहिए। काफी समय बाद गब्बर के स्थल पहुंचे हैं या कुछ सर कार्रवाई की है, एफआईआर के आदेश दिए जी सर। हाँ, जितनी दरखास्तें आई हैं हमने सब में कार्रवाई करी है और मेरा प्रयास ये है कि लोगों को बार बार ना, लोगों ने और मैं सब अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई शिकायत आ गई है, साल से वो आदमी भटक रहा है और कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं करना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि वो सन्नी देओल वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए कि तरीक पे तरीक लगती है और इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लाख रुपए सर जो कंपनसेशन नहीं दिया था, एफआईआर के आदेश दिया है कि एक्शन के खिलाफ हुआ, जो चलान किया था सर, जुर्माना नहीं भरा गया था नगर परिषद हाँ, तो कानून है, कानून के तहत चलेंगे ना। अब जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसका काम है ये इम्प्लीमेंट करना। अब खाली कागजी कार्रवाई से तो नहीं होता ना। उन्होंने चालान कर दिया, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन भी कह दी, उनको जुर्माना भी कह दिया, ना जुर्माना आया ना कोई कार्रवाई हुई, तो फिर ये तो बेमतलब हो गया ना। तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो। तो सर एफआईआर पूरी एसआईटी पे होगी या सिर्फ एक अधिकारी पर सर? नहीं, एसआईटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है उसमें। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको चालान दिया गया है उसी को। हाँ, ये एक केस आया था कि 7 एकड़ जमीन किसी की चोरी कर ली सीएससी सेंटर में। जब तो ये ठीक है कि डिपार्टमेंट ने उसको दुरुस्त कर दिया, पर चोरी कैसे हुई, किसने की, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई। सरकार की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, वो बिजली बोर्ड में क्लैरिकल का काम कर रहे हैं। फील्ड की स्टाफ की कमी हो रही है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप सभी लोग मिले हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है कि फील्ड के कर्मचारी को ऑफिस में बिठाया जाता है जो अधिकारियों के चहेते होते हैं। चलो, मैं इस बात को जरूर, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है और मैं इसको जरूर। हाँ जी, 88 लोग के साथ हुए हैं, 4-5 लोगों की इस तरह से, तो ये सारे नहीं हट रही, कर्मचारी भी मर जाते हैं, खंबे नहीं लगे मुआवजा भी नहीं मिलता है। मैंने पहली मीटिंग में कहा कि अगर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी के आग लग जाए, तो उसके लिए नियम बनाए जाएं कि उसको दी जा सके। मैंने पहली मीटिंग में जब डिपार्टमेंट से की तो मैंने ये आदेश दिए। दूसरा, सारी स्टेट के जितने भी ट्रांसफार्मर वो कितनी कैपेसिटी के हैं, उन पर लोड कितना है, और अगर अंडर लोड है तो उनको अपग्रेड करने के आदेश दिए। बार बार ये जो सारे फेलियर्स होते हैं, और उसी प्रकार से जो वायर्स लगी हुई हैं वो कितने एमयू की, वो उतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं उठा सकती। लोड बढ़ गए लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है। अब ये काफी बड़ा काम है, डिपार्टमेंट को कहा है, डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। सरकार योजना शुरू कर देती है लेकिन टाइम और प्रशासन द्वारा जो लोग आपके पास पहुंचना चाहते हैं उनकी घेराबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आते ही खुलवा दी घेरा। सब जो लोग बाहर खड़े हैं
वी साहब जनता दरबार लगाया जा रहा है, हर रोज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उससे जो है 100 से 150 सर फरियादी बाहर खड़े हैं। क्या प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने में नाकाम है सर? देखिए, मैंने आते ही कह दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं सारों से मैं मिलूंगा, और मैंने कह दिया वहाँ से पंक्ति बना के सब आएंगे तो एकदम एप्लीकेशन तो ली ही जा सकती है ना, लेकिन मैं कार्रवाई करूंगा, मैंने कह दिया। सर उनका कहना है कि चेतों की शिकायत रखी जाती है, जबकि इनसे ज्यादा सीरियस जो शिकायतें हैं उनको इसमें ग्रीवेंसेज में नहीं रखा जाता, ऐसा लोगों का सर कहना है। नहीं, देखिए ऐसा है, ग्रीवेंस कमेटी जो चलती है इसमें पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कभी भी उपायुक्त को मीटिंग से पहले कह सकते हैं कि कोई सीरियस मैटर है तो इसको उसमें इंक्लूड किया। जैसे मैंने अभी एक कर दिया, मैंने अगली मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति ने वहाँ से बात कही थी, मैंने कहा नेक्स्ट ग्रीवेंस कमेटी के एजेंडे में इसको इंक्लूड करो। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास को कैसे देखते हैं सर? जो विपक्ष के लोग हैं वो अविश्वास के बारे में चर्चा करें। नहीं, विपक्ष जो है वो उखला गया और वो जिम्मेदारी वाली अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता। अब क्योंकि दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों की आवाज उठाई गई, तो एक सिद्धांत के तहत कि उससे बड़ी आवाज उठाओ ताकि वो आवाज तक ये लोग बात करें। आज से पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने से पहले इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जहाँ जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी पे पक्षपात करते हैं। ये सारी बातें एक प्लान तरीके से, और मेरा तो ये भी मानना है क्योंकि ये लोग विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो वर्ल्ड में कई जगह पर पीछे एसपी कौन है यहाँ पे? एडिशनल एसपी नहीं है, डीएसपी सीनियर कौन है? आप हो। एक इनको इंक्लूड करो, 2 आदमी और करो, एक एसआईटी बनाओ, टूथ एंड नेल इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। और सबसे पहले ट्राई टू, वो जो भी रजेश है कहीं भी गया हो, अगर वो बिना बताया गया तो उसको भी पार्टी बनाओ। और ये आदमी भरी अदालत में यहाँ पे मीटिंग में कह रहा है कि मेरे से जबरदस्ती अंधेरे में साइन करवा लिए, जिसने साइन करवाए उसको भी इंक्लूड करो। थाना में ये भाई सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम पता है ना? है मेरा नाम पता है? हाँ, ठीक है, जाओ। जल्दी चाहिए, 1 महीने में इसका नेक्स्ट मीटिंग तक इसका अनुसंधान हो जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें कि भाई ऐसे इतना बड़ा झूठ नहीं तो बना सकता। टाइम बता रहा, डेट बता रहा, मोटरसाइकिल बता रहा। महोदय, अगली शिकायत में मेरी आपसे प्रार्थना की को कहा कि अगर डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य से किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर कानून है तो उसके पालना होना चाहिए, नहीं है तो कानून बनाना। सर नीचे कॉलोनियाँ कट जाती है तो तारों के नीचे, हाँ जी, तारों के नीचे कॉलोनियाँ कट जाती है। नहीं, ये एक बहुत सीरियस मैटर है क्योंकि ये लोगों को फंसा के और आप लोग निकल जाते हैं और वहाँ पर जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बारे में भी हम सोचेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। वही सब हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा से फील्ड में उतरेंगे, दोबारा से पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या चीज़? हुड्डा पिता पुत्र कह रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए फील्ड में दोबारा से कांग्रेस के जो नेता है वो उतरेंगे। कैसे देखते हैं? लगे रहे अब 5 साल जो मर्जी करते रहे। लोगों ने घर बैठा दिया। ये तो रोज रात को सीएम बन के सोते थे, डिपार्टमेंट बांट के सोते थे, और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिले भी बांट दिए थे, डिपार्टमेंट भी बांट दिए थे। पर जनता है, जनता जानती है। या अनिल भी जानता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। ये सब आप कहते आए हैं कि हुड्डा की असली जगह जेल में है, वो जेल कब आएगी, असली जगह कब आएगी? देखिए उसका वो बिल्कुल है क्योंकि जो उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैंने उनका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और जितनी मेरी समझ और जानकारी है उसमें जरूर
वो जेल की हवा खाएंगे, लेकिन कब खाएंगे, कितनी खाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी, उसका मैं तो नहीं कर सकता। दिए जाते हैं आपके ही गृह जिले के अंदर छात्र छात्राओं से पैसे की वसूली की गई। अब उन पैसों को चेक के माध्यम से छात्र छात्राओं को लौटाया जा रहा है। नहीं, मेरे संज्ञान में जब बात नहीं आई है, आएगी तो मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूँगा। सकल ITI से खाली लैटरिन नहीं, अब ऐसे छोटी सुराई बात तो नहीं होगा। मेरे संज्ञान में तो हो सकता है ये उठाने का डिक्टेशन भी वहीं से आए कि आप ये सर किसानों के मुद्दे पर कहते हैं कि किसानों से बात करनी चाहिए भाजपा सरकार को। देखिए, किसानों से लगातार भाजपा के मंत्रियों ने आकर बात की। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय समिति बना रखी है और वो बात कर रही है। अब क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि दैट इज नॉट नोन टू पब्लिक। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। सर अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि किसानों पे बल प्रयोग नहीं करना है। अगर वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन जाएगा। अब मैंने जजमेंट नहीं देखी है, बिना देखे कोई कमेंट नहीं। सर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत देश को आगे ले जाने वाला डिसीजन है। ये लिया तो जाना चाहिए था आज़ाद होने के इमीडिएटली बाद, लेकिन जो सरकारें बनी उनके एजेंडे में ये मुद्दे नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के तहत देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो उसमें व्यवधान है, अब ये जो चुनाव है, ये देश के विकास में ये जो बार बार चुनाव बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सारे काम रुकते हैं। यहाँ पर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे काम रुके हुए थे, फिर विधानसभा का हो गया, सारे काम रुके हुए थे, फिर महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का आ गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। सारा साल सिर्फ और सिर्फ चुनाव चलते रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है और देश के 140 करोड़ लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। पूरी करती सर, ये जो लेइंग डाउन का टैपिंग का काम है पब्लिक हेल्थ कुछ भी है, आपने जो आपके एक्ट के तहत इनके खिलाफ बनती है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है आपने? हाँ जी सर, जो पेनल्टी लगाई है सर इनके खिलाफ ही लगाई है। कितनी पेनल्टी सर? 20 लाख। 20 लाख हाँ जी कमेटी को? हाँ जी कमेटी ने करा दी जमा 20 लाख? सर अभी नहीं करवाया सर। कहाँ कमेटी? हाँ जी सर, इसमें जो 3 पॉइंट थे सर नगर परिषद के, सर तीनों पॉइंट पे सर हमने 2 को तो टैपिंग करा दी है सर। उनको टैप करा दिया सर सीवर के साथ सर, 2 जगह से पानी गिरता था। और एक सर पॉइंट था जो हमारे से रिलेटेड नहीं था, उसमें कार्रवाई दूसरे डिपार्टमेंट कर रहे हैं सर, वो गए जैसे और दूसरे डिपार्टमेंट से। नहीं, बात तो हो रही है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पेनल्टी लगाई है वो कितने पीरियड में जमा करवानी थी? सर 15 डेज में करवानी। 15 डेज में करवानी। 15 डेज में? 15 डेज में। अगर कोई ना कराए तो क्या होता है सर? वो पुलिस केस होता है ना? हाँ जी सर। करो इनके ऊपर। ठीक है सर। होता है ना अगर कोई ना कराए? हाँ जी सर, प्रोसिक्यूशन होता है। नहीं कराई ना, वैसे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं सर, इन्होंने अभी नहीं, अभी क्या मतलब है? सर करवाएंगे भी रिमाइंडर दोबारा सर। रिमाइंडर का है उसमें आपके? सर एक पुलिस कार्रवाई है। ठीक है सर, पुलिस का लॉज FIR। ठीक है सर। ठीक। देखिए, तीसरी शिकायत समझ रखिए ये रिपोर्ट भी ग्राम सचिव और किसने करा था ये वीडियो और ग्राम सचिव की रिपोर्ट लेके दिया? हाँ, ये रिपोर्ट है सर। 2 मुआवजे सर, मुआवजे का प्रावधान तो पंचायत के पास नहीं, प्रावधान क्या है? जो भी डिपार्टमेंट का जो आदमी दोषी है उसकी तनख्वाह काट। और सर इसमें और क्या सर, ये ग्राम पंचायत तनख्वाह काट दो सर, ग्राम पंचायत ने बनाई, सरपंच ने बनाई। सब आदमी क्यों सफर कर रहे हैं?
सर एक बात जिसने बनाई है उसने गंदा मटीरियल लगाया, घटिया मटीरियल लगाया, उसने जो टेक्नोलॉजी का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करा और गरीब आदमी का घर गिर गया। जब गिरने वाला है तो उसका किसी न किसी को तो उसको बियर करना पड़ेगा। सर इसी रिपोर्ट के आधार पर कैथल डीसी ऑफिस ने वीडियो को आदेश जारी कर रखे सी विंडो पर। भाई अब आदेश दे रहा हूँ कि इसको जो इसका जायज मुआवजा बनता है वो इसको दिया जाए और डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उससे वो मुआवजा रिकवर कर नोट कर। सर ये सर कर दिया बस ऐसे ही जाके बनाते रहो। इंजीनियर इतने तरफ डिग्री ले रखी है सर एक कैसे मकान गिरते किसी का। सर एक मेरी बात सुनो, आज इतनी टेक्नोलॉजी होगी, नदी के अंदर ट्रेन चला रहे हैं कलकत्ता में और आपसे इतनी गली नहीं बनते। किस बात की डिग्री है, किस बात की डिग्री है? आपको पता ना 3 फुट की है, यहाँ कह रहे थे 3 फुट की गली है, 3 फुट की कैसे बनानी है और किसी का मकान ना गिरे, कौन देखेगा इसको? उमेद सी किस लिए इंजीनियर बना रखे? सिर्फ कमीशन इकट्ठी करने के लिए? किस लिए बनाए भाई इंजीनियर? क्यों नहीं कोई टेक्निक किया? कंपनसेशन दो इसको, दिलाओ मैडम और ये मेरा ऑर्डर नोट करो पेंडिंग बस ठीक है। उसको डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करे, किसी से रिकवर करे, बट ही शुड बी कंपनसेटेड। धन्यवाद सर। पेंडिंग में रखे ना जिसके पेंडिंग तो ये पेंडिंग भी मेरी बात सुनो, अब 4 साल से तो कर रहा है फिर हो जाएगा जी। ये तो वही बात हो गया, तारीख पे तारीख लगती है लेकिन जब सब इंसाफ नहीं इंसाफ नहीं मिला जी। 4 साल में तो पैसे कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को कह के उससे करवा देते हैं। नोबडी हैज बोदर, गरीब आदमी का दर्द नहीं होता यार, ये बात किसी सरमाएदार का होता ना, भागे फिरते टैंकर भी आ जाते, गाड़ियां भी आ जाती, जेसीबी भी आ जाती, करो जी ठीक। किसी हेड में, किसी फंड में ही शुड बी कंपनसेटेड। जा भाई। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria, as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health conscious people. It tastes great in milk tea and can be drunk directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.